नमस्कार दोस्तों। अवसर क्लासेज मनोज कुमार नाई चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं मनोज कुमार नाई। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्वाई जय सिंह सेकंड। जी हाँ, हम जयपुर के शासक स्वाई जय सिंह सेकंड के बारे में बात कर रहे हैं। स्वाई जय सिंह सेकंड जिन्होंने जयपुर शहर की स्थापना भी की, जिनके नाम पर आज राजस्थान की राजधानी जयपुर बसी हुई है, हम उन्हीं जयपुर के कच्छा व शासक स्वाई जय सिंह की बात कर रहे हैं। अब शुरू करते हैं हम कि स्वाई जय सिंह का जन्म 3 सितंबर 1688 ईस्वी को हुआ था। इनके पिता का नाम था बिशन सिंह और स्वाई जय सिंह का जन्म का जो नाम था वो था विजय सिंह। काफी मस्त बात है। बाद में क्या हुआ कि जब ये बड़े होकर के औरंगजेब, मुगल बादशाह औरंगजेब, आपको पता है कि राजा बहरमल के साथ ही जयपुर के कच्छा शासकों ने तो मुगलों की गुलामी स्वीकार कर ली थी और वो मुगल सेवा में निरंतर थे और उनके साथ उनके वैवाहिक संबंध भी थे। तो अपनी वंश परंपरा को आगे बढ़ाते हुए स्वाई जय सिंह भी मुगलों की सेवा में जब गए तो इनका नाम विजय सिंह देख करके और औरंगजेब को अच्छा नहीं लगा। इनमें वीरता के उचित गुण देख करके और औरंगजेब ने इनका जो छोटा भाई था जिसका नाम जय सिंह था, चीमाजी भी कहा जाता है उसे, उसका नाम विजय सिंह कर दिया। वह जय सिंह को, जो विजय सिंह था, उसे जय सिंह बना दिया, यानी नाम आपस में बदल दिए। बाद में नाम बदलने के कारण ये जय सिंह के नाम से जाने गए। और एक छोटा सा वाकया मुझे याद आ गया, बीच में बता देता हूं कि जब स्वाई जय सिंह मुगल बादशाह औरंगजेब के दरबार में छोटी सी अवस्था में जब गए, आप देख सकते हैं कि 3 सितंबर 1688 ईस्वी को इनका जन्म हुआ और इनका राज्याभिषेक 19 दिसंबर 1699 ईस्वी को हो गया। यानी ये 11 वर्ष की उम्र में जब ये राजा बनने के बाद राज्याभिषेक 19 सितंबर 1699 ईस्वी को जब ये मुगल बादशाह औरंगजेब की दरबार में सेवा के लिए हाजिर हुए, तब औरंगजेब ने क्या किया कि इनके साथ हंसी ठिठोली करते हुए इनके दोनों हाथ पकड़ दिए अपने हाथों में। और औरंगजेब ने पूछा कि अब क्या करोगे? तो चतुर्बुद्धि तेज जय सिंह ने क्या किया कि कुछ नहीं कहा। कई देर तक वो मुस्कुराते रहे और बादशाह की तरफ देखते रहे और खड़े रहे। और उसके बाद में स्वाई जय सिंह ने कहा, उससे औरंगजेब बहुत प्रभावित हुआ। स्वाई जय सिंह ने कहा कि हमारे हिंदुओं में एक रिवाज है कि जब विवाह होता है तो स्त्री का हाथ एक हाथ पुरुष के द्वारा पकड़ा जाता है और जब हम एक हाथ ही किसी का पकड़ लेते हैं तो उसे जीवन भर निभाते हैं, जीवन भर उसका साथ नहीं छोड़ते हैं और उसकी रक्षा करते हैं। और आज मेरे आलम पना है, यानी बादशाह ने तो दोनों हाथ पकड़ लिए, अब मुझे कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। ये वाकया सुन करके और औरंगजेब बहुत ज्यादा प्रभावित हुए और उन्हें क्या किया गया, मुगल सेवा में रखा गया। शासक बनने पर मुगल बादशाह औरंगजेब ने स्वाई की उपाधि प्रदान की और मुगल बादशाह औरंगजेब ने इन्हें क्या की कि स्वाई की उपाधि भी प्रदान की। अब हम आगे देखते हैं कि 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो गई और अब औरंगजेब के पुत्रों में उत्तराधिकार युद्ध प्रारंभ हो गया। अब जब औरंगजेब के पुत्रों में उत्तराधिकार युद्ध प्रारंभ हो गया तो क्या हुआ, औरंगजेब के 4 पुत्र थे। अकबर, जो शुरुआत से विद्रोही था लेकिन बाद में ये फारस की तरफ चला गया। कामबख्श, जिसकी इच्छा नहीं थी कि वो शासक बने। मुअज्जम, विजय सिंह भी, जय सिंह का छोटा भाई जो विजय सिंह था वो, उन्होंने मुअज्जम का साथ दिया। और आजम ने क्या किया,
आजम के साथ जय सिंह ने साथ दिया, यानी मुअज्जम और आजम के मध्य उत्तराधिकारी युद्ध हुआ, जिसमें जय सिंह को एक पक्ष को तो चुनना ही पड़ता था, और ये बहुत बड़ा संकट होता था कि कौन जीत जाए किसको पता नहीं चलता था। और ये निर्णय, जय सिंह का ये निर्णय गलत साबित हुआ, और वो क्या हुआ कि उत्तराधिकार युद्ध में आजम हार गया। बाद में क्या हुआ, जाजऊ का युद्ध हुआ। इस युद्ध में 1707 ईस्वी में हुआ, मुअज्जम और आजम के मध्य हुआ, और इसमें मुअज्जम विजयी रहा, और मुअज्जम बहादुर शाह प्रथम के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि जाजऊ के युद्ध में अंतिम समय में आजम को छोड़ करके जय सिंह मुअज्जम के साथ गया था, लेकिन जय सिंह को धोखेबाज माना गया और बहादुर शाह ने उसे दंडित करने का फैसला किया। दंडित करते हुए जय सिंह को बहादुर शाह ने आमेर के गद्दी से हटा दिया और उसके स्थान पर उसके भाई विजय सिंह को राजा बना दिया, और आमेर का नाम बदल करके इस्लामाबाद कर दिया, और फिर बाद में उसका नाम है वो मोमिनाबाद कर दिया गया। जय सिंह का कद घटा दिया गया और उसे राजा से हटा करके और एक छोटा सा मनसबदार बना दिया गया, और यह जय सिंह को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। और बाद में जय सिंह ने मेवाड़ के अमर सिंह सेकंड तथा मारवाड़ के अजीत सिंह की सहायता से आमेर पर पुनः अधिकार कर लिया, और जय सिंह ने धोखे से अपने भाई विजय सिंह को भी पकड़ लिया और जयगढ़ के किले में कैद कर लिया, और जय सिंह है वो जयगढ़ के किले पर मृत्यु पर्यंत, जब तक जय सिंह की मृत्यु नहीं हुई, वो वहीं पर रहा। उसके बाद में बात करते हैं हम देबारी समझौता। एक देबारी समझौता हुआ था, वो बहुत इतिहास में पूछा जाता है। यह देबारी समझौता है वो 1708 ईस्वी में हुआ था। मारवाड़ के शासक अजीत सिंह, आमेर के स्वयं जय सिंह व मेवाड़ के अमर सिंह के मध्य हुआ था। इसमें मुख्य शर्त यह थी कि महाराणा अमर सिंह की पुत्री चंद्र कुंवरी का विवाह जयपुर के जय सिंह से होगा, और इस शर्त पे होगा कि जो चंद्र कुंवरी से संतान होगी वो ही जयपुर का शासक होगा। इस विवाह ने क्या कर दिया कि आगे जाकर के इतिहास में इतना बड़ा मोड़ ला दिया कि उत्तराधिकार युद्ध जो हुए वो बहुत ज्यादा संघर्ष कराने वाले हुए, और उसने मराठों को न्योता दिया और राजस्थान के इतिहास को पूरी तरह से तहस नहस करके छोड़ देने वाला ये विवाह और देबारी समझौते की ये शर्त साबित हुई। अब बात करते हैं हम जय सिंह द्वारा जाटों से संघर्ष। अब क्या हुआ कि जब मोहम्मद शाह रंगीला दिल्ली का बादशाह था, उस समय क्या था कि भरतपुर के जाटों ने विद्रोह कर दिया। भरतपुर का एक जाट था चूड़ामन नाम का एक जाट ने क्या कर दिया कि विद्रोह कर दिया। तो उस विद्रोह को दबाने के लिए मोहम्मद शाह रंगीला ने आमेर के राजा जय सिंह को भेजा। जय सिंह ने क्या किया कि राजस्थानी में एक कहावत है कि घर पट्टे रावण मरे, बिल्कुल उसी का इस्तेमाल करते हुए, और उसने क्या किया कि कूटनीति का इस्तेमाल किया और चूड़ामन के भतीजे बदन सिंह को अपनी लालच देकर के अपनी ओर मिला लिया। इतिहास गवाह है, जब जब किसी बड़े राजा की हार हुई है तो हार का कारण उनमें से उनका खुद ही निकला है। भले ही वो किसी भी पन्ने को, इतिहास के पन्ने को आप उठा करके देख लीजिए, तो बदन सिंह को अपनी ओर मिलाकर के चूड़ामन को हरा दिया, और जय सिंह ने बदन सिंह को दिया क्या, ब्रजराज की उपाधि दे दी और डीग की जागीर दे दी। एक छोटी सी डीग की जागीर लेने के लिए यदि चूड़ामन दिल्ली के बादशाह को हराता तो शायद दिल्ली का राजा बनता, लेकिन उसका भतीजा ये नहीं चाहता था। इस कारण से क्या हुआ, आपसी फूट के कारण उसे मात्र एक डीग की जागीर मिली, और वो भी कोई स्थायी नहीं मिली। जाटों का दमन करने के कारण जय सिंह को मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला ने क्या किया, राज राजेश्वर श्री राजाधिराज सोय की उपाधि प्रदान की। इतनी बड़ी उपाधि प्रदान करने वाला ये मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला भी था। रंगीला के बारे में भी काफी दिलचस्प बातें देखने को मिलती है कि रंगीला एक पागल और शन की टाइप भी हम कह सकते हैं, और ये कई बार महिलाओं के वस्त्र पहनता था, कई बार निवस्त्र होकर भी दरबार में दौड़ लगाता था। ये वही पागल मुगल बादशाह था। इसके बारे में बड़े रोचक रोचक तथ्य मिलते हैं। अब बात करते हैं हम जयपुर के स्वयं जय सिंह की। तो स्वयं जय सिंह ने क्या किया कि अपने पास ही के क्षेत्र में आमेर के पास में जयपुर शहर बसाया। जय सिंह ने 1727 ईस्वी में जयपुर शहर की स्थापना की तथा इसे कच्छा वंश की राजधानी भी बनाया। जय सिंह ने
ज्योतिष का अध्ययन करने के लिए 5 वेधशालाएं बनवाई। दिल्ली, जयपुर की वेधशाला को 2010 में विश्व विरासत में यूनेस्को ने शामिल किया है। बनारस, उज्जैन व मथुरा। काफी बार पूछी जाती है कि जयसिंह के द्वारा जो ज्योतिष का अध्ययन करने के लिए जो वेधशाला बनाई गई है वो निम्न में से नहीं बनाई गई है। उनमें से 4 ऑप्शनों में एक ऑप्शन आगरा आता है, तो हमें ध्यान रखना है। ज्यादातर कंपटीशनों में यही है, और भी आ सकता है। आगरा में वेधशाला नहीं है, दिल्ली में है, जयपुर में है, बनारस में है, उज्जैन में है और मथुरा में है। ये 5 वेधशालाएं जो स्वाई जय सिंह ने ज्योतिष का अध्ययन करने के लिए बनवाई थी। अब बात करते हैं हम कि जय सिंह ने ज्योतिष विद्या पर जय सिंह कारिका नाम का एक ग्रंथ भी लिखा था। जय सिंह ने 1740 ईस्वी में यज्ञ करवाए। अंतिम हिंदू शासक था जय सिंह, जिन्होंने यज्ञों का आयोजन किया। ये 1740 ईस्वी में जय सिंह ने कई यज्ञ करवाए, और इन यज्ञों के पुरोहितों या पंडितों को रहने के लिए, ब्राह्मणों को रहने के लिए जयपुर में जल महलों का निर्माण करवाया। जयपुर में जल महलों का निर्माण स्वयं जय सिंह ने ही करवाया था। और इस महान शासक की 21 सितंबर 1743 ईस्वी को आमेर में रक्त विकार, अत्यधिक खून बहने के कारण क्या हुआ, खून से संबंधित बीमारी होने के कारण जय सिंह की मृत्यु हो गई। और इसी के साथ इसका अध्याय समाप्त हुआ। और आज और इस टॉपिक में इतना ही। इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें व धन्यवाद।